देखो बच्चों, तो हम जो पहले की वीडियो में जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर कर रहे थे और उसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे मेरे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। और मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने बोला था कि आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है लास्ट में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि आजकल जो है कुछ पार्ट जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एग्जामिनेशन में पूछा जाने लगा है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है वो बहुत उससे आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट एक भी बार देख के नहीं गया है उन सब्जेक्ट्स को या उन टॉपिक्स को, तो वहां पर वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ भले बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी उसको टैकल नहीं कर पाता वहां पर, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं रहता भले कितना भी इजी हो। ठीक है, तो जो उस एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड टॉपिक के अंतर्गत आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत एक सिंपल टॉपिक कवर करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत केवल दो फैक्टर पे काम होता है। ठीक है, 2 डिजिट पे काम होता है। एक होता है आपका 0, एक होता है आपका 1। एक होता है आपका 0, ठीक है, जिसको बोलते हैं लो, ठीक है, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, 2 ही चीज हो सकती है। ठीक है, एक होता है आपका 1, इसको बोलते हैं हाई। और 12th क्लास की अगर आप फिजिक्स की बुक देखोगे तो उसमें भी आपको लॉजिक गेट दिए हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वहीं से जो है थोड़ा सा इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं हम। 12th की अगर आप फिजिक्स देखोगे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो 12th में भी आपको ये लॉजिक गेट का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज हम जो है शॉर्ट में बहुत जल्दी, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, उसके तहत हम क्या करेंगे, लॉजिक गेट को सीखेंगे कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। ठीक है, क्या कौन सा गेट क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इन ऑल दैट थिंग्स जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट समझ सकते हैं, जैसे आपने मशीन समझा जा सकता है या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझा जा सकता है, उस तरीके से ये सब्जेक्ट नहीं समझा जा सकता। ठीक है, ये बीटेक में मैथमेटिक्स के तौर पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों को ये M4 के नाम से पढ़ाया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपको एज इट इज पढ़ना है जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो पाए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है। ठीक है, तो उसके तहत हम देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमें क्या कवर करना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, इससे क्वेश्चन आते नहीं है जनरली एग्जामिनेशन में, लेकिन पिछली बार जो 2018 का पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, एंड गेट से आ गया था। एंड गेट से आया तो नहीं कर पाए लोग बात, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आजकल एग्जाम में ये पूछा जाने लगा है, तो इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं। इसको भी आप लोग पैरेलली देखते चलिए। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, 0 और 1। 0 1 को क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया लो और हाई, जिसके पहले मैंने लिख के बताया था आपको। तो बेसिकली लॉजिक गेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं हमारे। ठीक है, पहला बेसिक गेट होते हैं। बेसिक गेट में कौन कौन सा आ जाता है हमारा, एंड और नॉट। 3 प्रकार के गेट है हमारे बेसिक के अंदर। तीन गेट हैं, एंड और नॉट। फिर आता हमारा यूनिवर्सल गेट, उसमें कौन सा है, नॉर और नैंड। ठीक है, फिर आ जाता हमारा स्पेशल गेट। स्पेशल गेट में कौन सा है, एक्सओर और एक्स नॉट। ठीक है, तो इतने प्रकार के हमारे गेट हैं। अब देखो, बेसिक गेट तो हमारे फिक्स हैं। बेसिक गेट तो हमारे काफी सिंपल होते हैं, ये आपको 12th में मिलेंगे, लेकिन यूनिवर्सल और ये शायद आपको स्पेशल के आपको 12th की बुक में ना मिले। ठीक है, इन गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इन गेट से हम कोई भी, ये जो गेट है हमारे यूनिवर्सल गेट है हमारे, नॉर और नैंड। कौन से हैं, नॉर और नैंड। इन गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, एक्सओर भी बना सकते हैं, एक्सनोर भी बना सकते हैं, कोई भी गेट हम बना सकते हैं। इसीलिए हम इसको कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल का मतलब कोई भी गेट आप उन गेट से बना लोगे, मतलब नॉर और नैंड से आप कोई भी गेट बना सकते हो। ठीक है, इसलिए हम इसको कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, अब स्पेशल जो गेट है हमारे वो है एक्सओर और एक्सनोर। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाते हैं, इसलिए इनको स्पेशल पर्पस गेट हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक गेट की। ठीक है,
तो बेसिक गेट में हमारे कौन कौन से गेट मैंने आपको बताया, ये हो गया हमारा एंड, ठीक है, ये वाला गेट हो गया एंड, ये वाला हो गया हमारा और ये वाला हो गया हमारा नॉट। ये वाला कौन सा, आप देखो सर ये क्या है, ये क्या बना दिया आपने, कहीं डब्बा बना दिया, कहीं इस टाइप का ये बना दिया, कहीं आपने इस टाइप का बना दिया। बेटा ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक गेट के। गेट का सिंबल ऐसा होता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, उसी तरीके से जो लॉजिक गेट हैं उनके फिक्स सिंबल हैं और यूनिवर्सली इन गेट को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। चाहे आप कहीं पे भी पढ़ लो, चाहे बीटेक में, पॉलिटेक्निक में, 12th में, कहीं पे भी आपको ये यूनिवर्सल सिंबल फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये हमारा काय का सिंबल है बेटा, ये हमारा है एंड गेट का सिंबल। अब एंड गेट करता क्या है, जो इनपुट में हम देंगे इनको बोलते हैं इनपुट, ठीक है, और ये जो y है, ए भी क्या है इनपुट और y क्या है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो जो भी इनपुट हम देंगे यहाँ पे ए और बी की जगह जो भी हम देंगे, ठीक है, ये क्या कर देगा, उसका मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये वाला गेट कौन सा परफॉर्म ऑपरेशन करता है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड गेट। एंड गेट करता है आपका मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, ठीक है, 2 बिट का क्या कर देगा, मल्टीप्लीकेशन कर देगा। ये जितने भी नंबर इसमें बिट हैं, जितने भी इनपुट बिट होंगे सबका क्या कर देगा, ये मल्टीप्लीकेशन कर देगा, जितने भी आप बिट इसमें दे दो। अभी मैंने ए और बी 2 लिए हैं इनपुट, ए और बी 2 इनपुट लिए हैं मैंने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 10 ले लूं, 100 ले लूं, तो भी क्या कर देगा, सबका क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो और गेट, और गेट में क्या है भाई, इसमें भी 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। तो ये क्या कर रहा है, y इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या कर रहा है, y इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये एडिशन कर रहा है। तो भाई और गेट क्या करता है, 2 बाइनरी इनपुट्स का क्या कर देता है, ये एडिशन कर देता है, ठीक है। ये देखो y इक्वल टू ए प्लस बी, जो भी हम इनपुट पे देंगे वो हमें जुड़ के मिलेगा। अभी मैंने 2 इनपुट का लिया है, अगर आप 10 इनपुट का ले लो, 100 इनपुट का ले लो, तो भी क्या हो जाएगा, ये जोड़ देगा सबको। तो और गेट क्या करता है, हमारा बाइनरी बिट का एडिशन परफॉर्म करता है। ओके सर, ठीक है सर। अब ये है नॉट गेट, क्या है नॉट गेट, ये क्या करता है, ये इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर आप यहाँ पे क्या दोगे, ए दोगे, तो यहाँ मिलेगा ए बार, मतलब उल्टा बताऊंगा भी क्या है इसका मतलब ये समझ लो कि ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है, इनपुट को बदल देता है, इनपुट का उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इतना थोड़ा हमें क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है। इनको समझने के लिए एक टेबल का यूज किया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल, या हिंदी में बोल देते हैं सत्यता सारणी, ठीक है। तो हम सबकी अगर बना के देखें, ठीक है, तो सबकी अलग अलग बना सकते हैं, वैसे जैसे एंड की बनाऊं मैं, ठीक है। तो एंड की कैसे बनेगी, ठीक है, 2 इनपुट है हमारे पास, एक ए एक बी, और इधर पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी। अब ध्यान दो, अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। तो इनपुट हमारे कितने हैं, 2 की पावर 2, तो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। मतलब n इनपुट को हम 4 वे में अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से क्या होगा, इनका ये अरेंजमेंट हो जाएगा। तो इनपुट के कॉम्बिनेशन है, एक बार 0 लेंगे, एक बार a को 0 लेंगे, b को 0 लेंगे, एक बार a को 0 लेंगे, b को 1 लेंगे, फिर a को 1 b को 0, फिर दोनों को 1 1 लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। तो 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 में 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 में 0 का मल्टीप्लाई 0, ठीक है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रुथ टेबल। जो भी इम्पोर्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा गेट है जिसका एक भी इनपुट, मान लो इसमें 1000 इनपुट है, ठीक है, और उसका एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, 0। क्योंकि 0 में आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, कितने भी इनपुट हो, वो आउटपुट क्या दे देगा हमारे लिए, 0। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर एंड गेट में 1000 इनपुट है, ठीक है, और उनमें से एक इनपुट क्या है हमारा, 0 है, तो आउटपुट कितना होगा, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। बट आपका आउटपुट 1 कब आएगा आपका सेट, जब दोनों इनपुट कैसे होंगे, 1। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा इनपुट है जो केवल तभी आउटपुट देगा, तभी आउटपुट 1 देगा, जब क्या होगा हमारा, दोनों इनपुट कैसे होंगे, हाई होंगे, या दोनों इनपुट पे क्या होगा आपका 1 1 होगा, ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। अब ये तो था हमारा एंड गेट का, एंड गेट की ट्रुथ टेबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं आपकी किसकी, और गेट की,
ठीक है। तो और गेट में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये देखो ये वाला y इक्वल टू प्लस बी। अब एक इसकी ट्रुथ टेबल बन गई आपकी, और गेट की ट्रुथ टेबल बन गई, तो जोड़ दो, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ो 0, 0 में 1 जोड़ो 1, 1 में 0 जोड़ो 1, अब 1 में 1 जोड़ो तो फिर भी यहाँ पे 1 ही आएगा, ठीक है। इसको मैं बाद में बताऊंगा 1 क्यों आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनपुट हो गया। अब इसका क्या है, एक भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट क्या जा रहा है हमारा हाई, 1 का मतलब हाई, 0 का मतलब लो। तो ऐसा कौन सा गेट है, क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ऐसा कौन सा गेट है जिसका एक भी इनपुट क्या हो, हाई हो, तो आउटपुट क्या हो जाएगा हाई। मतलब इधर हाई तो इधर भी देखो, एक इनपुट आपका हाई तो आउटपुट क्या होगा हाई। अगर एक भी आपने ए बी में से कोई भी 1 ले लिया तो आउटपुट क्या चला जाएगा आपका 1 चला जाएगा। तो ये हमारा कौन सा गेट होता है बेटा, कौन सा गेट होता है, और गेट होता है, ठीक है। छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आप ये सिंबल पढ़ के नहीं जाओगे और आपको ये पता नहीं रहेगा कौन सा गेट क्या करता है, तो वहां पे आप नहीं बना पाओगे। ऐसा हुआ भी है, कई लोगों से आता नहीं था, ये एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड का जो है वो भूलने का प्रक्रिया है, भूलता है हमारा दिमाग। आप भी पढ़ लो, लेकिन आपसे अगर कोई 6 महीने बाद पूछ लिए चीज तो शायद आप साल भर बाद पूछ ले तो शायद आप ना बता पाओ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, नॉट की, नॉट गेट। तो नॉट गेट की ट्रुथ टेबल कैसे, क्योंकि सिंगल इनपुट है, नॉट गेट एक ही केवल इकलौता इनपुट ऐसा है, ठीक है, जिसमें केवल क्या है, एक ही आपका क्या है इनपुट है। तो अगर आप देखो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इधर में देखो ये दिख रहा सबको नॉट गेट, ठीक है। तो एक इनपुट है, ठीक है, y इक्वल टू क्या है ए इनवर्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, या तो ये ए कितना होगा 0 या ए कितना होगा 1। अब वो 0 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या करेगा आपका, उल्टा कर देगा। 0 अगर लो है तो हाई कर देगा, हाई है तो लो कर देगा। तो ये ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है आपका, कौन परफॉर्म करता है आपका, नॉट गेट परफॉर्म करता है, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ओके सर। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक गेट, ठीक है। तो बेसिक गेट में आपको केवल एक ही चीज जो याद रखनी है, ठीक है, तीनों का मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तीनों गेट को कंप्रेस कर रहा हूं। इसका सिंबल ज्यादातर नहीं पूछेगा, सिंबल नहीं पूछता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि सिंबल अगर क्वेश्चन में बना के देगा हो सकता है पूछ भी ले, ठीक है। वैसे नहीं पूछता है सिंबल ज्यादातर, ठीक है। तो पूछेगा कैसे, ऐसा कौन सा गेट है जिसका आउटपुट तभी हाई होगा, ठीक है, जब सारे इनपुट हाई हो। तो कौन सा गेट हो जाएगा आपका एंड, क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। अगर इसका एक भी इनपुट लो हुआ तो क्या हो जाएगा, आउटपुट लो हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये एडिशन करता है। अगर एक भी इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट क्या चला जाएगा, हाई। लो कब जाएगा, जब दोनों इनपुट कैसे हैं इसके, लो, लो मतलब 0 0, जब दोनों इनपुट होंगे तब इसका आउटपुट कैसे जाएगा, लो जाएगा, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया। और ये क्या करता है आपका, इन्वर्ट करता है। इसके बाद सिंगल इनपुट होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है, ठीक है सर। इतना हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इनकी एक कॉमन टेबल बना के बताता हूं मैं आपको, ठीक है, कि कॉमन टेबल कैसे बनेगी, ठीक है सर। कॉमन टेबल बना दीजिए, ठीक है। तो बात करूं मैं, देखो ए पी, ये हो गए हमारे क्या इनपुट, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर मैं एंड की बात करूं तो एंड में क्या होगा, y इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। और की बात करूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, नॉट की बात करूं, ये हो जाएगा आपका एंड, ठीक है। एंड गेट के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए आपका, और के लिए, ठीक है। और ये किसका है आपके लिए, नॉट के लिए, ठीक है सर। ये नॉट के लिए हो गया। तो करो, एंड में क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1। एंड में देख लो क्या हो जाएगा, 0 1, ठीक है, 1 और 1। नॉट में क्या हो जाएगा, नॉट में 2 इनपुट नहीं होते, तो नॉट आप तो या तो क्या कर लो, आप एक ही सिंगल इनपुट कंसीडर करोगे, या तो ए या बी, और 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। ए अगर हमारा क्या है 0 तो क्या हो जाएगा 1, और 1 है तो क्या हो जाएगा 0। इसमें थोड़ा सा आप ये वाला इनपुट नहीं ले सकते, आपको एक ही इनपुट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉमन टेबल बन गई तीनों गेट के लिए। तो अब आपको टेबल याद होना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिए। एक टेबल याद नहीं होगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। टेबल आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टेबल के रिगार्डिंग अगर आपको डाउट आता है तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। ये चीज क्लियर हो गई,
ठीक है, अब आप अगले गेट देखते हैं। हम अगले गेट कौन से हैं हमारे, देखो मेन क्या है फंडा, आपको ये याद रखना है कि कौन सा गेट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उनकी टेबल। ठीक है, इतने में काम आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में आपका पहला गेट है नॉर। ठीक है, दूसरा गेट आपका कौन सा है, नैंड। दूसरा है, पहला है नॉर, दूसरा है नैंड। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, और नॉर में क्या लगा है, एन पहले लगा है। क्या लगा है, एन पहले लगा है। और है और। ठीक है, नॉर की स्पेलिंग क्या होगी, एन और लगा है और। नैंड में क्या लगा है, एन और एंड। तो आप ये समझ लो जो इधर पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट गेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एन। तो आपने एंड गेट पढ़ा होगा। ठीक है, एंड गेट हमारा कैसा था सर, ऐसा था। एंड गेट आपका ऐसा था, ए बी। अगर मैं इधर पे एक नॉट गेट लगा दूं, क्या लगा दूं, नॉट गेट लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, नॉट गेट लगा दूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा इधर आउटपुट निकल के आएगा उसका क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसका ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इधर तक क्या हो जाएगा, ये वाला इधर पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। ठीक है बेटा, तो देखिए जरा, अपना नैंड गेट क्या है, नैंड गेट में क्या है, एंड और नॉट दोनों साथ में लगे होते हैं। मतलब ये तो नैंड का आउटपुट हो गया, एंड का आउटपुट हो गया, ये क्या करता, मल्टीप्लाई करता। इसके बाद आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब नॉट के लिए इनपुट क्या हो गया हमारा, ए इंटू बी। तो ये क्या कर देगा, इसका उल्टा कर देगा, तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, उल्टा मिल जाएगा। अब देखो नॉट के लिए ए इंटू बी इनपुट है, तो ये क्या कर देगा, उल्टा करता है, मतलब इनवर्स कर देता है। इनवर्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बार को। ठीक है, इसका मतलब आप ऊपर क्या कर दो, बार लगा दो, तो आपका ये हो गया। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, नॉर की बात करें, तो नॉर क्या हो जाएगा आपका, और। ठीक है, और प्लस इंटू ने, दोनों को साथ में लगा दो आप। ठीक है, मैंने लगा दिया। देखो तो ये क्या करेगा, और अभी मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, अभी 2 मिनट पहले बताया है कि ये क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इधर तक तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इधर तक। अब ए प्लस बी इसके लिए क्या बन गया, नॉट के लिए इनपुट बन गया। तो आउटपुट में क्या दे देगा, इधर पे क्या दे देगा, ए प्लस बी का होल बार, मतलब ए प्लस बी का इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है नैंड गेट। ठीक है, ये होता है नैंड। ठीक है, और ये होता है हमारा नॉर। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब सर ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी, तो आपको क्या करना है, एंड गेट की उल्टी ट्रुथ टेबल बना देनी है नैंड में, और नॉर की ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, जस्ट अपोजिट ऑफ और गेट। तो कैसे बनेगी जरा देखो, ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड की ट्रुथ टेबल कैसी आ रही थी हमारी, एंड की कैसी आ रही थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आप एंड की बना दो। अच्छा ठीक है, तो एंड की कैसी हो रही थी, 0 इंटू 0 0, ये कितना हो जाएगा आपका, उल्टा करते जाओ, 0 इंटू 0। ठीक है, इसका उल्टा कितना हो गया 1, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका उल्टा कितना करोगे, कितना हो जाएगा आपका 1, इसका कितना करोगे आ जाएगा 0, 0 का उल्टा 1, और ये कितना आ जाएगा 1, इसका उल्टा आ जाएगा 0। तो ये आपकी बन जाएगी y इक्वल टू a इंटू बी। अभी मैंने जो पहले ट्रुथ टेबल बनाई है एंड की, उसका रिवर्स कर दो आप, जहां 1 है वहां 0 कर दो, जहां 0 है वहां 1 कर दो। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल बन गई हमारी, किसकी बन गई भैया, ये बन गई नैंड की। ठीक है सर, अब देखो, अब नॉर की बना रहा हूं मैं, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, तो अब और की ट्रुथ टेबल कैसी बन रही थी। ठीक है, यहाँ 0 प्लस 0 उसमें आ रहा था 0, तो उसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 0 प्लस 1 1, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 1 प्लस 1 1, और 1 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई किसकी बन गई, ये नैंड की, और एक इसकी बन गई नॉर की। ठीक है,
तो ये हमारे जो इन गेट को हम कहते हैं कौन सा गेट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन सा गेट कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इनके सिंबल, ठीक है, और ये प्लस इंपॉर्टेंट कि इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इन गेट से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इन गेट से हम दूसरे गेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करके हम इन गेट से दूसरे गेट हम बनाते हैं, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस गेट की, ठीक है, स्पेशल गेट की। स्पेशल गेट कौन से दिखाया मैंने, एक्स और एक्स नॉर, ठीक है सर। तो उनके भी हम क्या कर लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं, ठीक है, सिंबल देख लेते हैं, ठीक है, और उनकी ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बेटा आपको लग रहा है सर ये जो व्यक्ति इसको मतलब पहली बार पढ़ता है गेट को, उसको लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बट ये इसको एज इट इज ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर 2 + 2 4 क्यों होता है, कोई आंसर है, नहीं आंसर, होता है तो होता है। 2 को ऐसा क्यों बनाते हैं, इसका आंसर है, किसको पता 2 को ऐसा क्यों बनाते हैं, 1 को ऐसा क्यों बनाते हैं। तो कुछ चीजें हमको एज इट इज पढ़नी होती हैं आगे की चीजें समझने के लिए, ठीक है भाई। मैं तो बोलो सर बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो बहुत मजा आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन से टकरा है, वो उससे ऐसा हीट बन रही है, ठीक है, फलाना ढिमकाना, लेकिन ये चीज हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से मैथमेटिक्स समझो आप इसे, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं स्पेशल गेट की। स्पेशल गेट में हमारा कौन सा गेट है, एक एक्स और है, एक एक्स नॉर है, ठीक है। तो मैं एक्स और का सिंबल बना रहा हूं, ठीक है। तो एक्स और कैसा बनेगा आपका, ऐसा, जैसा अपना नॉर बना था ना, नॉर, उसमें थोड़ा सा इस टाइप का ये हो जाएगा, ठीक है, एक डंडी इधर से आ जाएगी, ए बी। अच्छा, इसका आउटपुट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है, ये इसका क्या होता है, आउटपुट होता है। अब अगर मैं बात करूं इसकी बात, इसका ये आपका क्या, एक्स और ये है एक्स और, ठीक है, स्पेशल पर्पस गेट में। अब बात करें एक्स नॉर की, तो एक्स नॉर में क्या होगा, इधर पे आपका क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का डॉट आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रकार से क्या होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे बबल लगा दो। ये इसका उल्टा होगा, मैं आपको बताता हूं, ए बी, ठीक है। इसका आउटपुट क्या जाएगा, ये जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, इस टाइप का इसका आउटपुट हमारा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रुथ टेबल, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने की मैं ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रुथ टेबल अगर आप ऐसे याद करोगे ना, 0 0 1 लेके, तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल में डायरेक्ट याद रखनी है, उसका तरीका बताता हूँ कैसे हम याद रखेंगे। तो जरा ध्यान देखो आप, ध्यान दो आप इधर पे, देखो पहले 2 तो हमने ले लिया इनपुट, ठीक है, 0 0 0 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है सर, इतना लिख रहा है, ठीक है। अब आउटपुट की बात करें तो इसका आउटपुट क्या है, हमारा एक्स और का क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है सर। तो आउटपुट कैसे लिखते, सेम के साथ 0 लिखना है। अगर 2 डिजिट हमें सेम आ रहे हैं, ठीक है, 2 बिट जो है हमारे सेम हैं, तो हम क्या लिखेंगे इधर पे, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या लिखेंगे, सेम के साथ 0, मतलब दोनों सेम है ना, तो सेम के साथ आउटपुट कितना जाएगा, 0, और डिफरेंट के साथ 1, ठीक है। तो सेम के साथ 0 और डिफरेंट, अगर दोनों सेम नहीं है, 0 1 सेम नहीं है तो क्या लिखोगे इधर 1, इधर भी सेम नहीं है तो क्या लिखोगे 1, ठीक है। और इधर भी क्या है, सेम, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा इधर पे, सेम के साथ 0, डिफरेंट के साथ 1, तो इधर भी क्या है, सेम है, तो इसको क्या कर देंगे हम इधर पे 0, ये हो गया, सेम के साथ 0, डिफरेंट के साथ 1, ये इधर। तो ये काय की टेबल बन जाएगी हमारी, काय की बन जाएगी हमारी एक्स और की, ये काय की है एक्स और की, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्स नॉर की कैसे बनेगी, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो। तो इधर 0 है तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स नॉर के लिए ए बार बी बार, इसमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे करोगे, इसका उल्टा कर दो, जस्ट कितना हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर। तो ये हमारे बेटा खत्म हो गया क्या, लॉजिक गेट, ठीक है।
ये हमारी क्या खत्म हुए, लॉजिक गेट। ये हमारे लॉजिक गेट खत्म हुए। आपको दिख नहीं होगा, मैं थोड़ा मोबाइल ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सबको विजिबल है ट्रुथ टेबल, ठीक है, सबको ट्रुथ टेबल जो है विजिबल हो गई होगी, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है जो कि था लॉजिक गेट के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपको क्या याद करना है इसमें, ठीक है, कि समराइज करता हूँ तीनों चीजों को, मैं तीनों गेट को समराइज करता हूँ। पहला बेसिक गेट है, बेसिक गेट कौन सा है, एंड और नॉट। एंड क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन, और क्या करता है, मल्टीप्लाई। नॉट क्या करता है, इनवर्स। जो भी इनपुट दोगे वो क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, उसका उल्टा कर देगा। स्पेशल गेट कौन से हैं, नॉर और नैंड, ठीक है। नॉर और नैंड स्पेशल गेट इसलिए हैं क्योंकि इन गेट की मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। नैंड भी बना, एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, एक्सओर बना सकते हैं, एक्सनॉर बना सकते हैं, ठीक है। सारे गेट हम बना सकते हैं किसकी मदद से, नॉर और नैंड की मदद से, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब स्पेशल पर्पस गेट कौन से हैं, एक्स और एक्सनॉर। मैंने सिंबल दोनों के आपको बता दिए, और ट्रुथ टेबल याद करने की ट्रिक मैंने बता दी कि आपको इतना लेंथी नहीं करना है कि फिर ए भी 0 कंसीडर कर रहा है, फिर ए का बार कर रहा है, फिर बी का बार कर रहा है, फिर जोड़ रहा है, उतना हमें नहीं लंबा जाना है। हमें डायरेक्ट ट्रुथ टेबल याद रखनी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रुथ टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है लॉजिक गेट के ऊपर, जो कि एक्सपेक्टेड टॉपिक है किसका, एसएससी जेईई का। आता नहीं है इन जनरल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन एक्सपेक्टेड है। पिछली बार क्वेश्चन आ गए थे गेट वगैरह से, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी हो सकता है आ जाए, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लेलिस्ट जो है मैं सेपरेट बना रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग प्लेलिस्ट होगी, ठीक है। और भी अगर कोई सब्जेक्ट में पैरेलल पढ़ाना चाहूंगा तो उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी। बेसिक इलेक्ट्रिकल की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप चैनल विजिट करते हो तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें तो आपको सेपरेट वीडियो मिलेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग वीडियो मिलेंगे, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग वीडियो मिलेंगे। यदि मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो आपको वहां पर अलग वीडियो मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।